देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अमेरिका देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ हो रही है और हुँ। मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो 2 उनमें ख़ास बातें थी। क्या है अमेरिका की 2 ख़ास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत। इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसेस दुनिया के अंदर है। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिस पे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसेस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को, अच्छा इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेस। तो एक तो उनकी ताकत ये थी। अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। हुँ। दे गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। कहने का मतलब यह है एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री की जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो बिल्कुल। कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हुँ। हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हुँ। हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो हुँ। डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हुँ। हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की हुँ। जगह पेट्रोल युआन हो। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहां से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने। देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है हम बात करने के लिए तैयार हैं और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि अच्छा आप सोचिए, अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्यों? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था। और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 हुँ। शक्तियाँ हों। और जो 2 शक्तियाँ हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है, ईरानीज़ बड़े अक्लमंद लोग हुँ। हैं। इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है और साथ में मदद आई है। तो जब हुँ। मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है अ, ईरान का और इज़राइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हुँ। हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज़ की मदद आ रही है। चाइनीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं, ड्रोन्स को। और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इज़राइल की, जो इज़राइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अमेरिका देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ हो रही है और हुँ। मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो 2 उनमें खास बातें थी।
क्या है अमेरिका की दो खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत। इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसेस दुनिया के अंदर है। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहां से बेसेस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को, अच्छा इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेस। तो एक तो उनकी ताकत ये थी, अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। देल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। कहने का मतलब यह एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो दो ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री की, जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहां से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने। देखिए ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है अब बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि, अच्छा आप सोचिए अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, इसलिए वो यहां से निकलना चाहते हैं। तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था। और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आज 3 बड़ी शक्तियां हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियां हों। और जो 2 शक्तियां हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है, ईरानी बड़े अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है, और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है ईरान का और इजराइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज़ की मदद आ रही है। चाइनीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं ड्रोन्स को, और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अमेरिका, देखिए जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ हो रही है, और मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो 2 उनमें खास बातें थी। क्या है अमेरिका की 2 खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत। इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसेस दुनिया के अंदर हैं। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहां से बेसेस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को,
अच्छा, इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेसो। एक तो उनकी ताकत ये थी, अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत, दे विल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। कहने का मतलब यह एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो दो ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री की, जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की, वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहाँ से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने। देखिए ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है हम बात करने के लिए तैयार हैं और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि अच्छा आप सोचिए, अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, इसलिए वो यहां से निकलना चाहते हैं। तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था। और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आज 3 बड़ी शक्तियां हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियां हों। और जो 2 शक्तियां हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है, ईरानी बड़े अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है, और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है ईरान का और इज़राइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज़ की मदद आ रही है। चाइनीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं ड्रोन्स को, और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे।